सीएनबीसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान से कि जो कर भला तो हो भला। इमदाद लेनी है तो नेटो कंटेनर्स को चला। पाकिस्तान ने इमदाद लेनी है तो कर दे नेटो सप्लाई की बहाली। अमेरिकी कांग्रेस ने कड़ी शर्त लगा दी। अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने डिफेंस अथॉराइजेशन तरमीमी बिल की अक्सरियत से दे दी मंजूरी, जिसके तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद नेटो सप्लाई से मशरूत कर दी। यानी पाकिस्तान के लिए कोलिशन सपोर्ट फंड पर उस वक्त होनी चाहिए पाबंदी जब पाकिस्तान ना कर दे नेटो सप्लाई की बहाली। जब पाकिस्तान कर देगा नेटो सप्लाई रास्तों की बहाली तो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और धमाका खेज मवाद के हवाले से इक़दामात से करे आगाह। बिल में साथ ही ये शर्त भी लगा दी, बिल को सेनेट में किया जाएगा पेश और सदर ओबामा के दस्तखत के बाद ये बन जाएगा बाकायदा कानून। सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिका ने किया हमला तो ओबामा इंतजामिया के कुछ अहलकारों का दिल पिघला, जबकि कुछ ने दिल पर पत्थर रख लिया। हिलरी क्लिंटन माफी मांगने के लिए आ रही थी पाकिस्तान तो ने बुलवा लिया वापस। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट के मुताबिक सलाला हमलों पर पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगने या न मांगने के हवाले से सिर्फ वाइट हाउस में कम अज़ कम 20 इजलास हुए। इसके अलावा हज़ारों ईमेल्स का भी तबादला हुआ। अखबार ने दावा किया है कि ओबामा इंतज़ामिया एक से ज़ायद मरतबा मुआफ़ी मांगने के करीब पहुँच चुकी थी, तहम आखिरी लम्हात में ये इरादा मुलतवी कर दिया गया। अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान को दरमियान में मुलतवी किया गया। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि इस्लामाबाद नेटो सप्लाई बहाल करने के लिए आमादा है, लेकिन इसके लिए अमरीका को राहदारी फ़ीस में 30 गुना इजाफा करना होगा। तहम बेशतर आला अमरीकी हुकाम फ़ीस में इजाफे के इस मुतालबे को गैर मुनसिफाना करार दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो अहदेदार मुआफ़ी के हक़ में थे उनका मौक़िफ़ था कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात बहाल करने में इसका बुनियादी किरदार होगा। पाकिस्तान ने दिसंबर में पेंटागन की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें नेटो हमले को दिफाई कार्रवाई और दोनों जानिब से गलतफहमी का नतीजा करार दिया गया था। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर भी शदीद अफसोस की जगह मुआफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के हक़ में थे। अपने मुशीरों के दलाइल और कई इजलासों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बिलाखिर एंड्रयूज़ एयरफोर्स बेस से पाकिस्तान रवाना हुई, तहम दौरान परवाज़ उन्हें वापस बुलवा लिया गया। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर दहशत गर्दों ने रेलवे पटरी धमाके से उड़ा दी, लेकिन हुक्काम ने फिर भी ट्रेन चला दी। कोयटा के इलाके सरियाब में रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया, ताहम ट्रेनों की आमोदरफ्त नहीं हुई मुतासिर। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक का उड़ गया 1.5 फीट का टुकड़ा। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। मुल्क में घर चलाने को बिजली नहीं और मकामी कंपनी ने मुतारिफ करा दी बिजली से चलने वाली कार। जी हां, आइए देखते हैं कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में होने वाली ऑटो एंड ट्रांसपोर्ट नुमाइश में जहां जदीद और महंगी गाड़ियां रखी गई थी, वहीं एक मुकामी कार साज कंपनी ने बिजली से चलने वाली कार मुतारिफ करा के लोगों को हैरान या शायद परेशान कर दिया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार असेंबल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान कराक्रम मोटर्स एक कार बनाती हैं। उसमें यह है कि जो बैटरीज होती हैं वंस चार्जिंग में 50 किलोमीटर ड्राइव होती है हमारे पास। कंपनी की काबिश अपनी जगह, लेकिन लोगों का कहना था कि जहां मोबाइल चार्ज करने को भी बिजली मुयस्सर ना हो, वहां इस कार को कैसे चार्ज किया जाए। लोड शेडिंग में भला ये कार कैसे चले। जब हमारे पास लाइट ही नहीं होगी तो हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। कहीं जाना है तो हम देखते रहेंगे यार लाइट आए, हम चार्ज करें तो हम जाएं। हमारे मुल्क में जहाँ इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो वहाँ ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी होना मतलब चलाना बहुत मुश्किल है। ये इम्पॉसिबल सी बात है कि पाकिस्तान में ये गाड़ी चल सके, क्योंकि जब तक यहाँ बिजली का निज़ाम सही नहीं होगा ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में सर्वाइव कर सके। मगर कंपनी वाले इससे इत्तेफाक नहीं करते और कहते हैं ये कार अमेरिका और कनाडा को बरामद की जा चुकी हैं और मुल्क से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। क्राइसिस हैं हमारे पास, फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, उसको ओवरकम करने के लिए बेहतरीन तरीका है एक्सपोर्ट। जो कनाडा कर रहे हैं, हम यूएसए कर रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से $10,000 है और अब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तानी कीमत के हिसाब से 8 to 9 लाख इसकी प्राइस है। जहाँ पेट्रोल और डीजल 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो और सीएनजी नापैद,
वहाँ शायद ये कार रखना बुरा ख्याल नहीं, मगर फिर ख्याल आता है लोड शेडिंग और बिजली के बिल का। मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती नजर आएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन गाड़ियों के लिए बिजली भी दस्तयाब हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। पाकिस्तान में तुर्श फलों की नई अक़साम की है तैयारी, मुआवनत के लिए कर दिया गया एग्री सपोर्ट फंड कायम। अमरीकी इदारा USAID पाकिस्तान में तुर्श फलों की नई अक़साम की तैयारी में तहकीक और तरक्की के लिए फराहम करेगा मुआवनत हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को, जबकि इस मकसद के लिए USAID ने 5 साला मंसूबे के तहत $9 करोड़ का एग्री सपोर्ट फंड भी कर दिया कायम। फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के शरीक चेयरमैन वहीद अहमद के मुताबिक इस हवाले से USAID और फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के दरमियान तय पा जाएगा बाकायदा मुआहिदा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक का है कहना कि श्रीलंका को होम ग्राउंड पर हराना नहीं है आसान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह-उल हक का कहना कि पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड है अच्छा, लेकिन श्रीलंकन टीम हमेशा साबित हुई है मुश्किल हदफ। मोहम्मद हफीज से अच्छी है अंडरस्टैंडिंग, T20 के लिए मुशावरत की गई तो होंगे दस्तयाब। पाकिस्तान और भारत में शोहरत पाने वाले गुलकार और अदाकार अली जफर हो गए हैं 32 बरस के। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती और है के भी सादा, ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लगे न मोरा जिया। पाकिस्तान और भारत में शोहरत पाने वाले गुलकार और अदाकार अली जफर हो गए हैं 32 बरस के। पाकिस्तान में गुलकारी के लिए शोहरत और बॉलीवुड में बतौर अदाकार मकबूलियत हासिल करने वाले फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट ने वैसे तो अपने फनी करियर का आगाज बतौर पोर्ट्रेट पेंटर और मॉडल से किया था, ताहम फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग से गुलकारी के मैदान में कदम रखने के बाद उनकी पहली एल्बम का ये पहला ही सॉन्ग न सिर्फ सुपरहिट साबित हुआ बल्कि पाकिस्तान भर में उनकी पहचान बन गया। और ये पहचान दिलाई अली जफर को छन्नों ने। छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। रंगीन और चल दिल मेरे जैसे कई और सुपरहिट सॉन्ग्स के बाद पाकिस्तानी प्रिंस ऑफ पॉप ने कुछ बरस कबल ही बॉलीवुड का रुख किया और यहाँ से शुरू हो गया उनकी बैनुल अक़वामी शोहरत का सफर। इश्क तेरा ले डूबा, मुझे नहाए कुछ तौबा, चिट्टियों में बूबा, जल गया दिल का सूबा। अभिषेक शर्मा की कॉमेडी फिल्म से रातों रात उभरते फिल्म स्टार ने अपनी शनाख्त करवाई। कई फिल्मी ऑफर्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी गुलकार अपने 2 साला फिल्मी करियर में यश राज जैसे बॉलीवुड के बड़े बैनर्स के लिए काम कर चुके हैं और अपनी तीसरी फिल्म से मुंबई फिल्म नगरी में खुद को बतौर कंपोजर भी मनवा चुके हैं। From London to Paris, Paris to New York, ढूंढा तुम्हें मैंने, खोना नहीं। हुक्का पानी से तीसरी एल्बम झूम तक मुल्की म्यूजिक सीन के कई अवार्ड्स अपने नाम करने वाले पाकिस्तानी पॉप स्टार बॉलीवुड में अपनी शानदार अदाकारी की बदौलत स्टारडस्ट, सुपरस्टार ऑफ टुमारो और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड जैसे भारतीय एजाज़ात से भी नवाजे जा चुके हैं। अली जफर ने अपनी आवाज का जादू तो जगाया ही था, ताहम इसके साथ साथ अपनी अदाकारी से भी कई दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए। यंग सिंगर से सुपरस्टार का ये सफर तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।